पाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि आज लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी बिगुल बज जाएगा। दोपहर 3 बजे का इंतजार है। काउंटडाउन लगातार जारी है और लगभग 7 घंटे का समय रह गया है और 3 बजे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव शुरू होने की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। पूरे देश में 6 से 8 चरणों के बीच चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 1 या 2 चरण में यहां पर चुनाव होने की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। और कुल मिलाकर पूरे देश में 6 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र हों, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से चुनौती पैदा करने वाले क्षेत्र हों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, सीमावर्ती राज्यों की सीमा के आसपास बसे हुए घर, कॉलोनी और जगह स्थान, उन सभी बातों का ध्यान में रख करके चुनाव आयोग निर्णय लेता है। और चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया है, बस इसकी घोषणा मात्र होना बाकी है। 7 घंटे का लगभग अब समय यहां से रहता दिखाई दे रहा है। काउंटडाउन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव संभव है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा तो पूरी तरह से जो चुनावी रणभेरी है वो बज जाएगी। और तैयारियां तो अपने अपने स्तर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर ही रही हैं। चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है, कमर कस ली गई है, खाका तैयार हो चुका है, धरातल पर उतारने की देरी है। और आज 3 बजे बाकायदा ब्रीफिंग मीडिया को दी जाएगी। और चुनाव आयोग अभी हाल ही में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और अब इस निर्णय को जनता के सामने सुनाया जाएगा। लगभग 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों का जिक्र होगा। कितने चरण में चुनाव होंगे, पहले चरण का चुनाव किस तारीख को होगा, दूसरे चरण का चुनाव किस तारीख को होगा, किन राज्यों में किस चरण में चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी स्पष्ट होगा कि परिणाम कब आएंगे, तो ये भी देखने का विषय होगा। और दोपहर 3 बजे का है इंतजार। आज तैयारियों का जो सरकारों की तरफ से लोगों के लिए लाभ देने वाली योजनाएं हैं वो आज तक 3 बजे तक आप उन्हें लोगों को देने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नई घोषणा का कोई नया लाभ देने का अगर आप सोचें तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉल्यूशन होगा, यानी चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने चरण में कब कब कहां चुनाव होने हैं, जब इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग बता देगा, उसी समय से तुरंत प्रभाव से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और गरियाबंद से खबर, जहां पर घटारानी के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया। हजारों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। दरअसल घटारानी जतमई जाने वाले रास्ते के ऊपर आग लगी है और आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम बताया जा रहा है। पांडुका वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला। और आग बुझाने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम है। अब देखिए धुआं जो उठ रहा है, दरअसल ये हरे पौधों में, पेड़ों में आग लगी है और एक बड़ा नुकसान वन संपदा का यहाँ पर हो रहा है। आग बुझाने का प्रयास क्या रहेगा, कैसे आग पर काबू पाया जा सकेगा, इस पर भी एक संशय बना हुआ है। और सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 करोड़ रुपए के गबन में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि केवलारी तहसील कार्यालय में जांच जारी है। झूठा मामला बनाकर उठाई रकम, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। मुख्य आरोपियों को जेल भी हो चुकी है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई और रायपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1.5 महीने पहले
घर में एक बड़ी चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। सोना चांदी के आभूषण के साथ कुल 95,000 रुपयों की चोरी हुई थी। घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को लेकर चोर भाग गए थे। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार, बाइक और 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर कला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजनांदगांव में फरार वारंटी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, जिसमें 152 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग अपराधों में वारंटी आरोपी थे। दरअसल जिले के अलग अलग थानों का पूरा मामला है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन राजनांदगांव से भी सामने आया। 152 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई आगे भी जारी है और इसी तरह से गिरफ्तारी होते रहने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान और पुलिस ने कई अलग अलग मामलों में वारंटियों को गिरफ्तार किया। 152 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजनांदगांव से मामला सामने आया। फरार वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा इसी तरह से। दरअसल राजनांदगांव में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। पुलिस विभाग विशेष अभियान चलाकर इनकी गिरफ्तारी कर रहा है। और अब बात दोस्ती, प्यार और बदले की। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए युवती की दोस्ती एक शख्स से हुई। दोनों के बीच बातचीत हुई, धीरे धीरे बात प्यार में बदल गई और उसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। लेकिन युवती ने किसी और से शादी कर ली। प्रेमी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने युवती से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि युवती की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दोस्ती, प्यार और खिलवाड़, एक वीडियो और सब खत्म। युवती की शादी, प्रेमी नाराज, एक गलती ने कर दिया बर्बाद। पहले दोस्ती हुई, फिर बातों का सिलसिला चला और धीरे धीरे प्यार का इकरार। प्यार का दायरा बढ़ा तो प्रेमी ने प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब प्यार में दरार आई तो एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। जी हां, एक पीड़िता ने पुलिस को ब्लैकमेल कर रेप की वारदात को अंजाम देने की शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक संबंध का एक वीडियो बनाया था। जब पीड़िता की शादी हुई तो आरोपी नाराज हो गया और गुस्से में उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक महिला ने समान थाने में आके शिकायत आवेदन पत्र दिया कि उसकी पिछले वर्ष इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़के से पहचान हुई थी और दोनों एक दूसरे से फिर बातचीत व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करने लगे। उसके बाद इस लड़के ने उसको फूलमती मंदिर के पास स्थित एक होटल में बुलाया और वहाँ उसके साथ होटल के एक कमरे में दुष्कर्म, शारीरिक संबंध बनाया और इस हरकत का उसने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता और आरोपी पप्पू खान की दोस्ती हुई। दोस्ती से प्यार हुआ और फिर शुरू हुई बदले की कहानी। बताया जा रहा है कि आरोपी रीवा आया करता था। इस दौरान दोनों की मुलाकात होते रहती थी, लेकिन जैसे ही पीड़िता की शादी हुई तो आरोपी नाराज हो गया और उसने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक वीडियो ने पीड़िता की पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। महिला की अभी जनवरी माह में शादी हो गई, तो जिसकी जानकारी आरोपी को हुई तो उसने उसके द्वारा जो अश्लील वीडियो वगैरह बनाए हुए थे उसको उसने इंस्टाग्राम में आईडीज बना के और पोस्ट किया है और स्टोरी बनाई गई है, जिसकी जानकारी महिला को लगी तो महिला ने शिकायत आवेदन पत्र दिया जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। रीवा से शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18। और अब बात कोर्ट के उस आदेश की जिसके बाद पुलिस पर केस दर्ज करना पड़ा। दरअसल कोर्ट में एक पीड़ित ने याचिका दायर की थी जिसमें पुलिस थाने में मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पूरा मामला समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने पुलिस पर दर्ज की एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर
दर्ज हुआ केस। बेगुनाह पर रौब झाड़ना पड़ा महंगा। तीसरी आंख में रिकॉर्ड हुई पूरी करतूत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोर्ट का आदेश। पुलिस ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज की है। जी हां, ये मामला एक शख्स के साथ मारपीट करने से जुड़ा है। आरोप है कि बलौदा बाजार जिले में साइबर सेल के प्रभारी रहे परिवेश तिवारी ने शक के आधार पर पीड़ित को हिरासत में लिया। थाने में उसके साथ अभद्रता की, साथ ही मारपीट का भी आरोप है। मेरे को उठा करके लोग अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल के ले गए और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे और मुझे तब फिर पता चला, तब फिर मेरे को उठा फिर थाना में लाके बैठा दिए। उसके बाद मेरे साथ में मारपीट किए, धमकी चमकी दिए। एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा इनके एसपी के ऊपर में, जिसको वापस लो नहीं तो आपको जान से मार देंगे करके इनका कहना था। तो मैं बहुत डर रहा, सम गया था। तो जब मैं बोला कि मैं केस वापस लूंगा, तब कहीं जाके 3 घंटे बाद मुझे शाम के 7 बजे छोड़ा गया। पुलिस की बदसलूकी को लेकर पीड़ित ने बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाँ, उसके बाद परिवार दायर किया। मैं परिवार दायर में न्यायालय ने इनके ऊपर आरोप लगाया, मतलब आरोप दायर कर दिए। घर में घुसने का 456, मारपीट की धारा 323 इनके ऊपर लग गया है। अब इन 2 सिपाही जमानत हो गई है। परिवेश तिवारी जो टीआई है साइबर सेल का, वो अभी फरार है। कोर्ट के आदेश के बाद बलौदा बाजार थाने में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। उधर एसएसपी सदानंद कुमार ने बताया कि कोर्ट का आदेश आया है, मामले की जांच की जा रही है। कोर्ट से जो विषय आई है उसकी जांच जो है की गई है और जांच के आधार पे हमने कोर्ट को जवाब दिया है और आगे अगर उस जांच में कुछ पाया जाता है तो उस पे जो विधि अनुकूल होगी उसको कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच हो रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले हैं जब खाकी की बदसलूकी देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए बलौदा बाजार से योगेश कुमार यादव की रिपोर्ट। और खबर छतरपुर से, जहां मासूम पर चाकू से हमले का मामला सामने और खून से लथपथ घर में 11 साल का मासूम मिला। हमलावर ने बच्चे को चाकू से गोद दिया और घर के भीतर घुसकर यह हमला किया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना इलाके के अनगढ़ टोरिया का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां हमलावर ने बच्चे पर चाकू से हमला क्यों किया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मासूम पर चाकू से हमले का ये मामला। और जबलपुर में रेलवे कॉलोनी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। एक फ्लैट में पिता और 8 साल के पुत्र का शव मिला है। घर से गायब है 14 साल की बेटी। रेलवे में कार्यालय अधीक्षक थे मृतक राजकुमार विश्वकर्मा और बेटे के साथ राजकुमार यहां पर रह रहे थे। कुछ ही महीने पहले उनके पत्नी की मौत हो गई थी। पड़ोस में रहने वाले मुकुल नाम के एक शख्स पर हत्या का संदेह है। मुकुल के खिलाफ राजकुमार ने कुछ समय पहले बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी और पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगाकर यह मामला दर्ज किया गया था और मुकुल को जेल हो गई थी। जेल से छूटने के बाद मुकुल पर मृतक की बेटी का अपहरण और हत्या की वारदात की आशंका जताई जा रही है। बेटी के मोबाइल से परिजनों को हत्या के मैसेजेस भेजे गए थे। भाई हैं, उनकी बेटी के फ़ोन पे एक वॉइस मैसेज आया जिसमें जो बेटी है मिस्टर विश्वकर्मा की, उसने ये बताया कि उनके फादर और भाई का मर्डर जो है मुकुल ने कर दिया है। अभी तक जब ये सूचना, वो पिपरिया में रहते हैं, वो जब यहाँ पर आए उन्होंने पुलिस को बताया तो घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए ताले खुलवाए गए और उसके बाद अंदर जाके जब देखा गया तो अभी तक 2 लाशें मिली हैं। और ग्वालियर में गहनों की दुकान पर ग्राहक बनकर आए 2 चोरों ने करीब 30 ग्राम सोना चोरी कर लिया। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना नाका चंद्रवदनी की है, जहां झांसी रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। चोरों ने चांदी का 100 रुपए का सामान खरीदने के दौरान चकमा दिया और सोने के गहनों का बॉक्स लेकर चलते बने।
सीसीटीवी फुटेज पे वो पूरा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। दोनों के खिलाफ हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया और जो हमने टेक्निकल एविडेंसेज हम उसमें कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है जो आप लोगों के माध्यम से व्यापारी बंधुओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ग्वालियर पुलिस की तरफ से अपील है कि एक बार जो कोई ग्राहक आ रहा है उसकी हम थोड़ी प्रोफाइलिंग कर लें। और श्योपुर में चोरों ने बैंक में दाखिल होकर एक ग्राहक के नोटों से भरा हुआ बैग ही चोरी कर लिया। बैग में करीब 5 लाख रुपए कैश थे, जिसे कंपनी का कर्मचारी श्योपुर के किसी टेंडर में डालने के लिए बैंक में जमा कराने को लेकर आया था और ग्राहक को जैसे ही बैग नजर नहीं आया तो वो हक्का बक्का रह गया और चोरी की ये वारदात बैंक के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और सागर में एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो सामने आया। दरअसल गाली गलौज को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और फिर जमीन पर गिराकर उसे बेरहमी से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को हिरासत में लिया। मामला मोती नगर थाना क्षेत्र के रामबाग मंदिर तिराहे का बताया जा रहा है। वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें 3-4 लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा भी अन्य लोग प्रत्यक्षदर्शी आसपास खड़े हुए दिख रहे हैं। इसमें रात में जब इस मामले का संज्ञान लिया गया और पूरा इसमें ढूंढा गया, लोग चिन्हित किया गया, तो मामला ये निकल के आया कि वहाँ पर गुजरते हुए आपस में जो व्यक्ति है गाली गलौज होने से किसी बात पे ये झगड़ा शुरू हुआ और फिर 3 लोगों ने इस व्यक्ति की मारपीट की है। उसका इलाज चल रहा है। उनकी तरफ से FIR ले ली और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और छतरपुर में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट का एक वीडियो सामने आया जहां पर लाठी और डंडों से पीटा गया उसे। कार सवार ने वीडियो बनाया मारपीट का और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मारपीट का ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कार में बैठा हुआ एक शख्स इसका वीडियो बना रहा है और सड़क पर कुछ लोग यहां अपनी दबंगई का तांडव मचा रहे हैं। छतरपुर में शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट का ये पूरा वीडियो है, जो एक शख्स को लाठी और डंडों से जबरन पीट रहे। कार सवार ने मारपीट का ये वीडियो बनाया है। ये छतरपुर से वीडियो सामने आया जहां पर युवक को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार सवार ने ये वीडियो बनाया था। हालांकि इसके पीछे क्या एक्शन लिया जा रहा है, कौन पीटने वाले हैं, पिटने वाला कौन है, क्या पुलिस ने इसमें कोई संज्ञान लिया, अभी तक इस बारे में कोई डिटेल नहीं मिल पाई। और अब आपको सुनाते हैं चुनावी चौबीसा। आज लोकसभा चुनाव की तारीख होगा ऐलान। 3 बजे चुनाव आयोग करेगा